श्रीनगर लक बैंक पीड़ित संघर्ष समिति, रुद्रप्रयाग लक बैंक पीड़ित संघर्ष समिति, चमियाला लक बैंक पीड़ित संघर्ष समिति, घनसाली लक बैंक पीड़ित संघर्ष समिति, भगवान जो भी है लक बैंक पीड़ित संघर्ष समिति, उस समिति के अध्यक्ष को चुन लो उन लीडरों में से जो थोड़ा बहुत बोलने चालने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ी ऊपर वही थी बैठी हुई, ठीक है, वो हो गए उस समिति के अध्यक्ष। कोषाध्यक्ष चुन लो, उसी में से कोई लीडर, और एक सचिव चुन लो, 3 लोग तो ये चुन लो, और 3 लोग चुन लो सह सचिव, सह कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष इस संघर्ष समिति का, ठीक है। तो कितने पद हो गए? 3 और 3 6 पद, और 4 चुन लो आप इसमें, 2 प्रवक्ता जो बयानबाजी देंगे, और 2 चुन लीजिए इसमें मीडिया प्रभारी और लोकल सामंजस्य बिठाने वाले। तो कितने हो गए? 6 4 10। ये 10 लोग ही 10 लीडर हैं, सब लीडर हैं, लेकिन एक को अध्यक्ष बना दिया है, एक को सचिव बना दिया है, एक कोषाध्यक्ष बन गया है। तुम्हारा आंदोलन बिना कोष के चल रहा है। अब यहाँ बैठे हैं, मुझे प्यास लग गई, आप मेरे लिए पानी ले आए, कोई मान ले कोल्ड ड्रिंक ले आया, भूख लगी समोसा ले आए, कौन देगा जेब से पैसा? तुम्हारा तो डूब चुका है। तो समिति में थोड़ा बहुत पैसा भी इकट्ठा करोगे। अब तुम ये कह दो जिसके 20 लाख डूबे हैं वो ज्यादा पैसा दे, जिसके दूर डूबे हैं वो ना दे, ऐसा नहीं चलेगा। बराबर बराबर करना पड़ेगा फिलहाल, तो है कि नहीं है? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो तब का तब था। अभी समय क्या है? पीड़ित सब है, सब एक तराजू में इस समय। 20 वाला भी उतना परेशान, 2 लाख वाला भी उतना ही परेशान है, ठीक है। तो क्या होगा, इस समिति में कोषाध्यक्ष भी चाहिए, थोड़ा 2-4 रुपए इकट्ठा होगा, उसका हिसाब किताब होगा। आज मंत्री का घेराव किया, घेराव करने में 2 गाड़ियां लगी, 2 गाड़ियों का किराया 3000 रुपए लगा। कोषाध्यक्ष लिखो, नोट करो। समझ में आ रहा है? इसको सिस्टम में लाओ इस आंदोलन को। तो अभी बनाओ इन लीडरों के नेतृत्व में सबसे पहले एक समिति अभी, और उसको रजिस्टर में लिखो। आज दिनांक को सर्वसहमति से चमियाला लक बैंक पीड़ित संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्ष को सर्वसम्मति से इनको चुना गया, जिसके सचिव को ये, और जो नहीं है उसको फोन पे बोलो हम समिति बना रहे, तू तैयार है कि नहीं है? वो ना बोलती कि हाँ बोलती, फोन पे बात कर लो ना। फोन पे तो बात नहीं आ पाई होगी आज, यहाँ कभी तो आएगी। अब क्या होगा, समिति बनने के बाद प्रत्येक समिति एक दिन इनको दो कि आज श्रीनगर की समिति का धन सिंह रावत के यहाँ या अनिल बलूनी के यहाँ धरना होगा। वो गाड़ी बुक करके जाएं, वहाँ धरना करके आए, पुलिस उनको उठाएगी, दूसरी समिति वहाँ पहुँच जाए, वो उसको पुलिस उठाएगी, तीसरी समिति वहाँ पहुँच जाए, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, एक समिति से 2 आ रखे, 1 से 20 आ रखे, ठीक है। अब जो 2 आ रखे वो कह रहे हैं हम पागल ही हैं, 2 ही आ रखे हम, तो बाकी तो आ नहीं रखे। करना क्या है इसका? जब समिति के ऊपर बाहर जाएगा, ब्रांच के ऊपर, तो पता लगेगा किस ब्रांच के कितने लोग जुड़े हुए हैं। अब यार कुछ पता ही नहीं लखनऊ की क्या ब्रांच का लोग से नया, यहाँ लखनऊ की जन मतलब एक ही ब्रांच का इसका लोग से नया, और चमियाला बेटी की जन है, रुद्रप्रयाग बेटी का धन हाथ का उठा जरा, अलग अलग हो जाओ, अपने अपने ब्रांच के अलग अलग बताओ तुम। 2 लोग से नया, रुद्रप्रयाग बेटी 3 लोग, रुद्रप्रयाग में खाली 3 लाख हो गए जो घोटाला, 4-5 पहले 9 पर्ची पर्ची आएगी सब। हाँ, तो ये जो चीज है, ये जो चीज है समिति वाइज करो। जब घोटाला ब्रांच वाइज हुआ है तो संघर्ष भी ब्रांच वाइज होना चाहिए। बोलो गलत बोल रहा हूँ? आप बोलो बहन, ब्रांच वाइज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मतलब एक ब्रांच के तो ज्यादा लोग आएंगे, एक का तो दिखेगा ही नहीं, सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। घनसाली वालों के लिए अनिल बलूनी का घर जितना दूर है उतना रुद्रप्रयाग चमोली वालों के लिए और ज्यादा दूर है। अब रुद्रप्रयाग वाले तो ज्यादा आएंगे, घनसाली वाला कोई नहीं आएगा, तो ऐसा तो नहीं चलेगा, क्योंकि पीड़ित सब है। तो आज बनाओ बैठ के समिति, कुछ काम तो होना चाहिए तुम्हारा। इतनी दूर से आए हो, गए थे, धरना दिया, नेता आया, भाषण दिया, चाय पी, पानी पिया, घर चले गए, क्या हुआ? कुछ नहीं। समिति बनाओ, जितने लोग आए फिलहाल इतने से शुरू करो, और फिर इसका अखबार में ज्ञापन दो। भाई साहब आप जो ज्ञापन बना रहे हैं, क्या सर्वसम्मति से आज 5 संघर्ष समितियां बनाई गई, और इन समितियों के अध्यक्ष ये चुने गए, और इनके द्वारा अब अनिल बलूनी के घर में और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के घर में धरना दिया जाएगा, जिसकी तिथि जल्द ही घोषणा की जाएगी। 2-3 दिन बाद फिर चलो घेराव के लिए, और फिर बुलाओ मुझे, मैं भी आता हूँ। पर मैं जाऊंगा अनिल बलूनी के घर, मैं जाऊंगा धन सिंह रावत के घर, मैं नहीं जाऊंगा थाने, और मैं नहीं आऊंगा धरने पर, ठीक है। दम जब तक अगर तुम्हारे अंदर एकता है, एकजुटता है, वहाँ दिखाओ, यहाँ नहीं दिखाना है। या तो एक कोने में पड़े हो, घाट में पड़े हो, यहाँ तो मुर्दा घाट होता है, तो मुर्दा घाट है कि नहीं आजकल? हाँ, घाट ही तो है, तो घाट में से आए तुम, इतनी नहीं तुम्हारा कि घाट में होने पाऊँ, अभी नहीं हुआ है। हाँ, तो मैंने कहा भैया महिलाएं तो कभी घाट में गई नहीं आज तक, ये तो दुर्भाग्य हमारा महिलाओं को भी घाट दिखा दिया इन्होंने, है ना। तो ऐसा मत करो, दोबारा से इसको शुरुआत करो, और इसको सिस्टमेटिक तरीके से चलाओ। बारी बारी से
समितियों की जिम्मेदारी गठित करो, चमियाला वाले, घनसाली वाले, और फिर देखो कि कौन साथ और कौन साथ में नहीं है। सहमत हो? ऐसे चलाओगे तो चल लो, तो मैं साथ दे दूंगा, और नहीं तो फिर नेतागिरी हो रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है ना? ठीक है, तैयार है आप? काम निकाल रहे हैं। बोलिए, तैयार है? हम तो प्राइवेट में नेतागिरी से मतलब नहीं। कि पीछे नहीं चलना। नेताजी तुम समिति 10 लोगों की समिति, 10 लोग डिसाइड करेंगे अगली योजना क्या है। रुको तो ठीक है, 10 लोगों की समिति रहेगी, तो 10 लोग बैठ के डिसाइड करेंगे योजना क्या बनानी है, कैसे बनानी है, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना। भाई साहब गलत बोल रहा हूँ? सही है ना? तो आज अभी जितने आ रहे हो आप इतना कर लो, मुझे बता देना समिति क्या बनी क्या नहीं बनी, और मुझे कहाँ आना क्या ना, मुझे सुझाव देना, रजिस्टर में मेरा नाम है। इतना ही कर सकता हूँ, ठीक है? इतना ही मैं कर सकता हूँ, इतनी मैं सजावट दे सकता हूँ। बहन जी आप सहमत हो? हेलो बहन जी, ठीक है, तुम सहमत? कम से कम आज 4 समितियां बन जाए आपकी। रुद्रप्रयाग के तो कम लोग हैं, रुद्रप्रयाग की कैसे बनाओगे आप? रुद्रप्रयाग तो है ही नहीं कोई। ये तो है फिलहाल तो। चलो ठीक है, तो रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, चमियाला, घनसाली 4 बन जाएंगे, और पौड़ी 5 बना लो। ठीक हो गया? अच्छा सुनो, मैं सिर्फ अपना हाजिर लेके आ रहा हूँ, मेरी वाइफ एडमिट है वहाँ, मैं हाजिर लेके आ रहा हूँ, फिर मैं वापस आ रहा हूँ। जिसको अल्केश्वर घाट श्रीनगर पर LCC बैंक घोटाला पीड़ित महिलाओं की आम बैठक आयोजित की गई, जिसमें रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, मलेथा, चौरास, घनसाली, चमियाला, पौड़ी की पीड़ित महिलाएं शामिल हुई। बैठक में सर्वप्रथम श्रीनगर LCC बैंक पीड़ित संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्न पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई: अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, सह सचिव, सह कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता 1, प्रवक्ता 2, मीडिया प्रभारी 1, मीडिया प्रभारी 2, कुल मिला के 10 पदाधिकारी हैं। अभी बैठ के आप चुन लो, ठीक है? मैं इतने में हॉस्पिटल से आता हूँ। कुछ भी आपके साथ होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, क्योंकि कल से पूरे उत्तराखंड में आक्रोश भरा पड़ा है कि हमारी माँ बहन बेटियाँ घाटों पे खड़ी हुई हैं और हमारे जनप्रतिनिधि महलों में ऐसो आराम कर रहे हैं। तो क्या आप लोग ये चीज़ बर्दाश्त करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। और बहुत से लोग, कितने लोग ऐसे नहीं, मैं बताया समर्थन कम से कम 300-350 लोग है ना। और मैं 11 बजे हॉस्पिटल छुट्टी ना, थोड़ा घर में मीटर मना कर, डॉक्टर मेरे को मना कर कि बोला आपको, बोला किडनी में, बोला तो सब प्रॉब्लम आ गई करके, तो आपको बोला फ़ोन भी नहीं छेड़ना और 1 हफ्ते तक रेस्ट करना है करके। अच्छा मिल देखी आती तो लोग बाग आए खतर के नगर में आ ही जाते हैं ना। तो हम यहाँ पे 2 कह देना चाहते हैं अपने केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, यदि आप जल्द से जल्द अपनी मुँह से, दिस इज योर जिम्मेदारी ड्यूटी सर, हमारी ड्यूटी नहीं है ये हमारी ड्यूटी नहीं है, ये हमारे केंद्र सरकार की ड्यूटी है, राज्य सरकार की ड्यूटी है, क्योंकि आप वोट लेकर गए हो, आप टैक्स लेते हो, आप समर्थन मांगते हो जनता का, और आज जनता आपसे। प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ हमारी देवभूमि की महिलाएं अलकनंदा घाट पे धरने पे बैठे हैं, मुँह धोकर आप भी बैठे थे, लेकिन क्या मामला है, क्यों आप लोगों को यहाँ? आज तो बड़ी खुशी है कि तमाम लोग भाजपा के कार्यकर्ता लेके तमाम सब लोग भारत के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन आप यहाँ पे अलकनंदा घाट पे क्यों भूख हड़ताल पे बैठे? भाई सबसे पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भाई हम इसलिए बैठे हुए हैं यहाँ पे कि हमारे पूरे देश भर से 42 करोड़ लोग और हमारे उत्तराखंड से 25 लाख लोग LUCC नामक सोसाइटी से पीड़ित हैं, जो कि हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड थी और केंद्र से सहकारिता मंत्री के अंतर्गत काम करती है और हमारे राज्य में भी सहकारिता मंत्री के अंतर्गत काम करती है। तो यहाँ पे इसलिए बैठे हुए हैं कि हम पिछले 11 महीनों से सड़कों पे दर बदर भटक रहे हैं, 7 महीनों से हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे हैं और 7 तारीख से हम लोग भूख हड़ताल पे हैं। यहाँ पे मुझे आज कल 4था दिन भूख हड़ताल पे था और क्योंकि मैं इधर उधर भटक रही हूँ तो कई कमियाँ आ गई शरीर में। डॉक्टर ने मुझे कहा कि बहन, बोला आपकी किडनी पे इफेक्ट पड़ गया है, अगर आप 1-2 दिन और ऐसे रहोगी तो आपकी किडनी फेल हो सकती है करके, जिसे मुझे मजबूरी करके अस्पताल जाना पड़ा और अपना ग्लूकोज वगैरह मतलब मेडिसिन लेना पड़ा। तो हम हमारी मांगे हैं कि हमारी सरकार, राज्य सरकार, आप विलम्ब LUCC से पीड़ित माँ बहन बेटियों का पैसा सम्मान सहित वापस लौटाएं। भाई इनका घोटाला 50 अरब का है, 25,000 एजेंट है। जब हम प्रत्येक एजेंट को पूछ रहे हैं तो एजेंट कोई कह रहा है मेरा 2 करोड़ है, कोई कह रहा है 55 लाख, कोई कह रहा है 50 लाख। तो आप लगा लो कि 25,000 लोग हैं और मैंने 20 लाख के मिनिमम सबका लगाना है, तो लगभग 50 अरब तक ऊपर जा रहा है मामला। तो 50 अरब का मामला है
और परसों हमारा प्रतिनिधित्व मंडल मुख्यमंत्री जी के पास गया, उन्होंने कहा ये रजे का मामला नहीं है। तो रजे का मामला नहीं है तो आप तो राज्य के मुख्य हो, आपने जाने कैसे दिया रजे का मामला नहीं है? तो आपने उनको घुसने क्यों दिया अपने राज्य में? आप कर क्या रहे हो सर? वहाँ पे बैठ रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और आप कहते हैं कि राज्य का मामला नहीं है। यदि राज्य का मामला नहीं है तो आपने इन डकैतों को अपने राज्य में घुसने क्यों दिया? और अगर राज्य का मामला नहीं है तो अभी राज्य की आवाज विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में कौन उठाएगा? हमारे मुख्यमंत्री उठाएंगे ना, हमारे सांसद महोदय उठाएंगे, जिनको हमने जिताकर भेजा है वही तो संसद में आवाज उठाएंगे। तो मामला चाहे राज्य को चाहे केंद्र का हो, आवाज उठाने की जिम्मेदारी हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे हमारे सांसद महोदय हो, विधायक महोदय हो या मुख्यमंत्री जी हो, चाहे हमारे लोकल ये हमारे मेयर साहब जी हो, जो भी हो, जन मुद्दों को उठाने की जरूरत और उठाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधियों की है। और आज दुर्भाग्य देखिएगा कि हम लोग चिल्ला चिल्ला करके मर चुके हैं, भूख हड़ताल में कितने अपने फेल कर चुके हैं। शर्म नहीं आ रही है हमारे उत्तराखंड के लोगों को, उनको शासन प्रशासन का, उन लोगों को भी जिनके पैसे फंसे हुए हैं और बाहर नहीं आ रहे हैं, समर्थन देने तक नहीं आ रहे हैं। मेरे साथ एलिसिस से पीड़ित समथिंग 1000 लोग आ रहे होंगे बहन बाहर ना, 1000 लोग आ रहे हैं, जबकि 25,000 इसमें एजेंट और 25 लाख मेरे भाई ग्राहक हैं। तो मैं समस्त उत्तराखंड वासी से ये कहना चाहूंगी कि मेरे भाई बहनों, मैं आप अच्छा हुआ भाई जो आज यहाँ पे आप हमारे लिए हमारी आवाज़ उठाने के लिए आ गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहती हूँ कि 9 नवंबर को, यदि 9 नवंबर से पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे केंद्र सरकार ने कुछ ठोस कदम नहीं उठाया तो 9 नवंबर को पूरा उत्तराखंड सड़कों पे होगा। अब जो जनप्रतिनिधि हमें जहाँ मिलेगा उन्हें हम वही कूटेंगे भाई, क्योंकि अब ऐसे है ना कि हमने हर लोकतांत्रिक ढंग से भाई, हमने सारे लोकतांत्रिक ढंग से हमने चीजें आजमा ली है, सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमें लगता है कि सट्टम साटे समाचारिता, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही आप व्यवहार करना पड़ेगा। और बाकी भाई मैं चाहती हूँ कि समस्त लोगों का आप जरूर बाइट लें, क्योंकि यहाँ से चमेला वाले भी आ रखे हैं, केरी से, रुद्रप्रयाग से, पौड़ी से, ये कोटद्वार से, सारे जनपद के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। आप अगर सुबह आते तो और भीड़ दिखती आपको, आप देर में आए तो कुछ लोग हमने घर भेज दिए लोगों को। ठीक है, बहुत धन्यवाद।